वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम चैप्टर 8 के जो क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में बात कर रहे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे, कुछ हमारा पेंडिंग रह रहा था। तो आज जो भी हमारा शेष था उससे शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली क्लास में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है, जब आसमान में काली घटा छा जाती है तो कौन कौन गीत गाने लगते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कोयल, मोर, पपीहा आदि पक्षी बारिश के मौसम में गीत गाने लगते हैं। जब आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं तो कोयल है, मोर है और पपीहा है, गीत गाने लगते हैं। आपने सुना भी होगा, जब बरसात का मौसम होता है तो मोर जो होता है वो पीहू पीहू करके नृत्य भी करता है। तो कोयल, मोर, पपीहा आदि पक्षी बारिश के मौसम में गीत गाने लगते हैं। नदी कहाँ से बह कर के आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। नदी कहाँ से निकलती है, हमने कविता में बात की थी ना। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है। हमने पाठ के दौरान बात की थी पर्वत पर से नदी उछलती। तो नदी कहाँ से आती है, इसका आंसर लिखेंगे हम, नदी पर्वतों से आती है। कहाँ से आती है, पर्वतों से आती है। और मैदानों में जब आ जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है मैदानों में। मैदानों में इसके कारण से चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। आप देखते हैं ना, जहाँ नदी का बहाव क्षेत्र होता है, जहाँ से नदी बहती है, वहाँ आपको बहुत सारी हरियाली देखने को मिलती है। तो मैदानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जहाँ नदी जिस भी मैदान में जाती है तो वो उस मैदान को हरा भरा कर देती है। यानी कि नदी के कारण मैदान का संपूर्ण भूभाग हरियाली से भर जाता है। तो आप लिखेंगे, नदी पर्वतों से आती है, मैदानों में इसके कारण हरियाली, मैदानों में इसके कारण हरियाली का प्रसार हो जाता है। प्रसार का मतलब जगह जगह हरे हरे पेड़ पौधे उग जाते हैं। आप जैसे अभी का मौसम देखेंगे तो आपको बाहर मैदानों और पर्वतों पे संपूर्ण रूप से हरियाली दिखाई देती है। तो वो क्या है, जो भी बरसात का पानी या नदी का जो पानी मैदानों में जाता है उसके कारण से संपूर्ण मैदानी भाग में हरियाली हो जाती है। इसका अंतिम और लास्ट जो हमारा है, गली में उत्सव कब मनाते हैं। गली गले में हम उत्सव कब मनाते हैं। तो व्यक्ति उत्सव कब मनाता है, जब वह खुश होता है, जब उसे खुशी मिलती है। और उसे खुशी कब मिलती है, जब उसके द्वारा खेतों में उगाई गई फसल से उत्पादन होता है, उसे बहुत सारा अनाज मिलता है, तब वह खुश होता है। तो गली गली में उत्सव कब मनाए जाएंगे, ये मैं एक बार साफ कर देता हूँ, फिर अगला अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखेंगे। You can pause the video and note down the answer. Because you know that I can't wait for long time during the online class. If students have any query, then feel free to message me on my WhatsApp number. I can resolve and I will try to resolve your query as soon as possible. अब हम बात कर रहे हैं गली गली में उत्सव कब मनाते हैं। तो कब मनाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, गली गली में उत्सव कब मनाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया
जब खेतों में फसलें पक कर के तैयार होती हैं, पककर तैयार होती हैं, तो मनुष्य खुश होता है। जब खेतों में फसलें पककर तैयार होती हैं तो मनुष्य खुश होता है। इसी खुशी में गली गली में त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद है भाषा की बात। जब हम व्याकरण के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में और आप ढंग से बात कर पाएंगे। एक बार मैं इसको बता रहा हूँ, ये आपको करना नहीं है, रीडर की किताब में नहीं करना है। रीडर में केवल जहाँ तक मैंने अब लिखवा दिया आपको बोर्ड पे, आपको उसी के क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसके अलावा नहीं करने हैं। इससे आगे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और समझने का प्रयास करना। निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखिए। आपको बहुवचन के कुछ रूप दिए गए हैं जो आपका चैप्टर है उसके लास्ट में, तो उसको आपको एक वचन में बदल करके लिखना है। जैसे चौपालों, तो चौपालों का एक वचन क्या हुआ? चौपाल, एक वचन। और बहुवचन में क्या होता है? बहु यानी बहुत सारे, एक यानी संख्या में एक। तो बहुत सारे जो ग्रुप में होते हैं उनको बहुवचन हम बोल रहे हैं, और जो अकेला होता है उसको एक वचन बोल रहे हैं। तो चौपालों को अगर एक वचन में बदलेंगे तो क्या होगा? चौपाल। पेड़ों को एक वचन में बदलेंगे तो होगा पेड़। बैलों को एक वचन में बदलेंगे तो होगा बैल। गीतों को गीत, स्वरों को स्वर। मैदानों को बदलेंगे अगर एक वचन में तो होगा मैदान। तो इस तरह से हम बहुवचन से एक वचन और एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि पेड़ का बहुवचन बनाइए, तो आप उसका बहुवचन क्या बनाएंगे? पेड़ों। तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया आज। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।